नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राजस्थान से चार चार लोकसभा सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। इसमें एक नया है, तीन पुराने हैं। तो क्या पुरानी यानी निरंतरता बनाए रखने के लिए मंत्री बनाया गया है? क्या राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो जातीय समीकरण उलझ गए थे, जो कुछ बड़ी जातियां नाराज हो गई थी, उन जातियों की नाराजगी दूर करने के लिए ये चार चार मंत्री बनाए गए हैं? क्या विधानसभा चुनाव में आला कमान ने एक तरफा फैसले लिए, मोदी जी ने अपनी तरफ से फैसले लिए, लोकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जिसका खामियाजा 11 लोकसभा सीटों की हार के कारण बीजेपी को चुकाना पड़ा, मोदी जी को चुकाना पड़ा? तो बीजेपी के मोदी जी क्या चार चार मंत्री अपनी सरकार में शामिल करके पाप धोने का और एक तरह से पुण्य कमाने का यत्न कर रहे हैं? क्या भजनलाल सरकार मोदी सरकार की नज़र में कमज़ोर सरकार है और भजनलाल सरकार को संबल प्रदान करने हैं तो चार चार मंत्री दे दिए गए हैं, जिसके सहारे आगामी पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव जीते जा सके? कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जब अब विधानसभा चुनाव नहीं है, कोई बड़ा चुनाव नहीं है, तो ऐसे में चार चार मंत्री बनाने की क्या ज़रूरत थी? दो मंत्रियों से भी तो काम चल सकता था। कुछ लोग कह रहे हैं कोई मंत्री नहीं होता तो भी काम चल जाता, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मोदी जी को चाहिए कि इस समय टीडीपी को खुश रखे, नीतीश कुमार को खुश रखे, एकनाथ शिंदे को खुश रखे, अजीत पवार को खुश रखे, आरएलडी को खुश रखे और भी छोटी मोटी पार्टियों को खुश रखे, और इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करें, और जिनको तोड़ें उनके ज़्यादा मंत्री बना दें। तो राजस्थान, जिसने बीजेपी की झोली में पिछली बार के मुकाबले 11 सीटें कम डाली, उसको तो दंड दिया जाना चाहिए था, उल्टा पुरस्कार दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? साफ है कि राजपूत, ओबीसी यानी मोटे तौर पर जाट और यादव, और फिर जाटों को मनाने की कोशिश की गई है। ये बड़ी जातियां थी जो विधानसभा चुनाव के दौरान बिदक गई थी। जाट लैंड में बीजेपी का सुपड़ा करीब करीब साफ हो गया था। बाड़मेर में हारे, नागौर में हारे, चूरू में हारे, झुंझुनू में हारे और सीकर में हारे। ले देकर जोधपुर में जीते, लेकिन वहाँ एक राजपूत नेता ने जिताया। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को इसलिए रखा गया है क्या, ताकि जो राजपूतों की नाराज़गी है, रविंद्र भाटी है का बाड़मेर में उभरना है, उसके उभरने को थोड़ा दबाया, थोड़ा सप्रेस किया जा सके? राजपूतों ने चित्तौड़गढ़ में जमकर वोट दिया, राजसमंद में वोट दिया, भीलवाड़ा में वोट दिया। कोटा में अगर राजपूत वोट नहीं देते तो ओम बिरला की हालत और ख़राब हो सकती थी। वैभव गहलोत को सिरोही जालोर में हराने में राजपूतों की एक बड़ी भूमिका रही, तो राजपूतों को रिवार्ड करना ज़रूरी था। लेकिन फिर वही बात, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, राजघराने के राजपूतों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, रावणा राजपूत और दूसरी अन्य छोटे राजपूतों को तो अभी भी हाशिए पर रखा हुआ है। तो ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री बनाने का क्या फ़ायदा? दूसरी बात कही जा रही है कि भागीरथ चौधरी को तो मंत्री बनाना ही बनाना था, जाट को, क्योंकि राजस्थान में जाट नाराज़, हरियाणा में कोई जाट नहीं जीता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज़, बीजेपी के हिस्से का कोटे का कोई जाट नहीं जीता। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया जाए। लेकिन जाट क्या इतने भर से खुश हो जाएंगे कि राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, वो भी स्वतंत्र प्रभार नहीं सौंपा गया? कम से कम स्वतंत्र प्रभार तो सौंपा जा सकता था। तीसरी बात यहाँ एक और कही जा रही है कि पूर्वी राजस्थान की जो मीणा की मौजूदगी वाली, गुर्जरों की मौजूदगी वाली 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 में बीजेपी हार गई, 2 सीटें जैसे तैसे बचा पाई। ऐसे में मीणा और गुर्जर वोट बैंक की नाराज़गी तो दूर करने की कोशिश होनी चाहिए थी। विधानसभा के बाद तो नाराज़गी दूर नहीं हुई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री ज़रूर बनाया गया, लेकिन वो खुद ही कहा, उन्होंने 20 साल पुराना कृषि मंत्रालय दे दिया गया। उनको मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम तो बनाया जा सकता था, नहीं तो 3-4 अच्छे मंत्रालय दिए जा सकते थे।
गुर्जरों को बीजेपी मानकर बैठी है कि सचिन पायलट को जब से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब से 2018 में जो गुर्जर कांग्रेस में चले गए थे, सब के सब लौट आए हैं। लेकिन और अब गुर्जरों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जवाहर सिंह बेड़म एकमात्र गुर्जर मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, वो भी राज्य मंत्री का दर्जा है। लेकिन सचिन पायलट ने खेल कर दिया। सचिन पायलट दौसा में अपने मीणा कैंडिडेट को गुर्जरों का वोट दिलाने में कामयाब रहे और टोंक सवाई माधोपुर में भी अपने मीणा कैंडिडेट को गुर्जरों का वोट दिलाने में कामयाब रहे, जहां की बीजेपी का ही गुर्जर फिर से चुनाव लड़ रहा था, सुखबीर सिंह जौनपुरिया। तो बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी, जिस गलती को माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सुधारा जाएगा, लेकिन सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वैसे ही कह चुके हैं वो मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपने कन्हैया लाल मीणा को दौसा से चुनाव नहीं जिता पाए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता था बिना चुनाव लड़े। जब पंजाब में बिट्टू चुनाव हार गए, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। जब केरल से जॉर्ज कुरियन को जो चुनाव लड़वाया तक नहीं गया, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी मंत्री बनाया जा सकता था केंद्र में। इससे मीणा जाति को साधा जा सकता था। मेवाड़ की बेल्ट में बांसवाड़ा को छोड़कर सारी 5-6 सीटें आदिवासियों ने बीजेपी की झोली में डाली। लेकिन बांसवाड़ा की सीट में बीजेपी महेंद्र जीत सिंह मालवीय को, एक बड़े आदिवासी नेता को, कांग्रेस से छीन कर लाती है। वो बाप पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत के हाथों 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार जाते हैं। तो इसका सबक क्या है? इसका सबब यही है कि बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक को सुधारना था, प्रतिनिधित्व देना था केंद्रीय मंत्रिमंडल में। क्योंकि मेवाड़ में तो अब माना जा रहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी बनाम बीजेपी का मुकाबला होगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर छूटती नजर आ रही है। ऐसे में बाप का सामना करना था, तो एक आदिवासी नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए थी। यहाँ भी मुझे लगता है मोदी सरकार चूक गई है। तो 3-4 जातियों को खुश करने की कोशिश की गई है मंत्री बनाकर, लेकिन 3-4 जातियां जो पहले से नाराज थी, उनकी नाराजगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनमें से किसी को ना तो मंत्री बनाया गया, ना ही राज्य विधानसभा के चुनाव के बाद भी कोई उचित जगह दी गई है। तो ये किस तरह का जातीय समीकरण जो कांग्रेस ने बिगाड़ कर रख दिया बीजेपी के एंगल से, उसको सुधारने में बीजेपी कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो जातीय समीकरण सधे हैं, जहाँ पर जाट मीणा, कहीं जाट गुर्जर, कहीं जाट मेघवाल मुसलमान, कहीं मीणा गुर्जर मुसलमान, कहीं जाट गुर्जर मुसलमान, ये सब एक साथ आए हैं। ये गजब तरह का डडली कम्बिनेशन है, जो और ज़्यादा मजबूत हुआ तो बीजेपी की हालत राजस्थान में पस्ता हो सकती है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में माना जा रहा था कि मोदी जी इस तरफ ध्यान देंगे, लेकिन मोदी शायद चूक गए लगता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।